तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो हमें इन सारे प्रोबेबिलिटीज़ का वैल्यू निकालना है इन सारे प्रोबेबिलिटी टर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बोल सकते हैं बाय द लॉ ऑफ एडिशन। हमने एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी में पहले ही प्रूव किया है। इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी, ए हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ हम बी इवेंट को इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी, क्योंकि अगर हम डायग्राम से देखें तो ए हमारा ए वाला इवेंट है, दिस इज द इवेंट ए, ये पूरा वाला इवेंट है ए, एंड ए पूरा वाला इवेंट है बी, दिस इज द इवेंट बी। ठीक है, तो अभी ए बार मतलब ए बार को छोड़ के बाकी वाला एरिया, सो ए बार हमारे पास है ए वाला एरिया, ए पूरा वाला एरिया है ए बार। ठीक है, अभी ए बार बी मतलब पूरा बी इवेंट एंड ए बार, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि यही वाला एरिया ए बार बी में आ जाएगा, दिस इज ए बार बी। ओके, दिस इज ए बार बी एंड ए बी मतलब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए वाला एरिया, दिस इज ए बी, और इन दोनों का एडिशन मतलब पूरा बी वाला इवेंट हमारे पास आ जाएगा। सो बी इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी, ये हम लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी प्लस ए बी, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी एंड ए बार बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन दोनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है, सो बाय यूजिंग ऑक्सियम 3 हमें ये मिल जाएगा, और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी का वैल्यू मिल गया है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी है मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के टर्म्स में लिख दिया है। ओके, और हमें यही दिखाना था। अभी सेकेंड वाले केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बार को लिख सकते हैं इक्वल्स टू बाय द एडिशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार। ठीक है, नाउ हम सिमिलरली ए इक्वल्स टू लिख पाएंगे ए बी बार प्लस ए बी। नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार प्लस ए बी, जो कि इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी बार एंड ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो यूजिंग ऑक्सियम 3 हमें मिल जाएगा, और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बार का वैल्यू मिलेगा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अभी तीसरे वाले टर्म में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस बी बार को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का होल बार बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसे इसके साथ इक्वल लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और यही हमारा आंसर है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के साथ इक्वल है। तो वहाँ से हमें ये दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाय द रूल ऑफ एडिशन इन प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 गिवन है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो हमें 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मिलेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हमेशा, क्योंकि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 से लेस देन इक्वल्स होता है। सो दैट इज हम बोल सकते हैं कि माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1। हमने दोनों तरफ 2 को ऐड किया है। ओके, सो 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2 माइनस ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी के साथ इक्वल है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये हमें मिल जाएगा। तो इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। बट वी नो दैट हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी इवेंट का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी के ऑक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन में पढ़ा था किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 से लेस देन होता है। तो इसे हम 2 नंबर दे देंगे। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। सो देयरफॉर हमने ये शो कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1।